अभ्यास 12 का भाग 2 क्रियात्मक वाला भाग अर्थात आंसर की लेसन 25, जिस पाठ के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों को, क्रू धातु को तथा पंचमी विभक्ति के नियमों को। तो आइए, यह हमारे सामने अभ्यास 12 का नियमों वाला भाग है। इसकी पुनरावृत्ति करके हम अपने क्रियात्मक भाग की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अर्थात लेसन 24 में आपने शब्दकोश के अंतर्गत 20 नए शब्दों को पढ़ा, जिससे हमारे शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि हुई और कुल शब्दों की संख्या हो गई है अब 240। हमने नियम 28 से लेकर 31 तक के पंचमी विभक्ति से संबंधित नियम पढ़े। क खंड के अंतर्गत हमने 6 संज्ञा शब्द पढ़े। ख खंड के अंतर्गत हमने भी, त्रयी, आ उपसर्ग युक्त नी, वृ और अधि उपसर्ग युक्त ई इत्यादि 5 नई धातुओं को पढ़ा। साथ ही ग खंड के अंतर्गत हमने बहुत सारे अव्ययों को पढ़ा और उनके विषय में जाना। हमने ये भी जाना कि इस वृक्ष से लेकर क्षेत्रपाल कह तक के जितने भी शब्द हैं वो राम के समान चलेंगे, अर्थात वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उनके रूप राम के समान चलेंगे। साथ ही हमने स्त्रीलिंगी सर्वनामों को जाना, उनके रूप बनाने जाने। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के हमने रूप स्मरण किए, साथ ही उसी के आधार पर तत्, यत्, एतत् और किम के भी स्त्रीलिंग के रूप हमने बनाए। साथ ही मैंने आपको वहां एक वीडियो मेरा बनाया हुआ आपको भेजा था, जिसको देखकर आप केवल, यदि आपको लता के रूप याद है तो उस लता के रूप में केवल 4-5 स्थानों पर परिवर्तन करके आप आसानी से तत्, यत्, एतत्, किम और सर्वा इत्यादि स्त्रीलिंग सर्वनामों के पूरे रूप बिना रटे याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर आई बटन पर मैं लिंक लगा रही हूं, आप सर्वनाम शब्दों के उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद क्रू धातु चूंकि भ्वादिगण की नहीं है और उसके रूप अलग तरह से चलते हैं, इसलिए क्रू धातु के लट, लोट और लंग के रूप भी हमने वहां स्मरण किए। साथ ही कुछ नई धातुएं जो हमने यहाँ पर जानी है, भी धातु जिसके रूप अलग चलते हैं, विभेति, विभितः, विभ्यतः, ऐसे स्टॉप। साथ ही हमने कुछ नई धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप जाने। भी आदि धातुओं के रूप बिभेति, त्रायते और अधीते। ये त्रायते और अधीते दो आत्मनेपदी धातुएं हैं और विभेति अलग तरह से चलने वाली धातु हैं। विभेति, विभितः, बिभ्यति ऐसे रूप चलते हैं। पर हमें यहाँ पर केवल पंचमी विभक्ति के नियम जानने के लिए इन धातुओं को प्रथम पुरुष एक वचन में हमने जाना और आनयति, वारयति इत्यादि धातु प्रयोग भी हमने किए। नियम 28 से नियम 31 तक हमने अपादान कारक से संबंधित अर्थात पंचमी विभक्ति से संबंधित नियम जाने। पहला सामान्य नियम कि अपादान कारक में पंचमी होती है। ध्रुवम अपाये अपादानम, माने किसी ध्रुव वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, और अपादान संज्ञक जो शब्द होता है या पद होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, या अश्वात मनुष्य पतति। नियम 29 के अंतर्गत हमने जाना कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा इस अर्थ वाली माने भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जो भय का कारण होता है उसमें पंचमी होती है। माने जिससे डर लगता है या जिससे रक्षा करता है, जिससे बचाता है, उसमें पंचमी होती है। चौरात बिभेति, चौरात त्रायते इत्यादि। एक हमने नियम अगला पढ़ा, 31 नियम नंबर 30 कि जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। तो गुरोह पठति
या गुरोह अधीते, गुरु से पढ़ता है तो गुरु में पंचमी लगी, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर हमने नियम 31 के अंतर्गत जाना कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती। तो क्षेत्रपालक माने किसान, यवेभ्य पशुम वारयति, यवों से पशुओं को हटाता है, जौ से पशुओं को हटाता है, तो यव शब्द में पंचमी लगी और हमारा वाक्य बना यवेभ्य पशुम वारयति निवारयति वा। इस तरह से हमने ये नियमों वाला पेज पढ़ा और अब हम चलते हैं क्रियात्मक वाले दूसरे पेज पर। यहाँ हमने पहले पंचमी विभक्ति से संबंधित कुछ उदाहरण के वाक्य देखे। देखिए, प्रासादात बालकः पतति, बालक प्रासाद से गिरता है, प्रासाद माने महल से गिर रहा, अलग हो रहा है, तो प्रासाद में पंचमी। तस्याः लतायाः एतत् पुष्पम पतति, लतायाः, लता से पुष्प गिरता है, लता से फूल गिरता है, ये तो हो गई पंचमी विभक्ति संबंधित बात। और तस्याः लतायाः एतत् पुष्पम, ये विशेषण विशेष्य और संज्ञा सर्वनाम से संबंधित जो नियम हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में संज्ञा होगी, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में उसका सर्वनाम, और उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में उसका विशेषण होगा। तो देखिए, लतायाह पंचमी में था तो तस्याह पंचमी में, पुष्पम जो है वो प्रथमा एक वचन में था नपुंसक लिंग, तो एतत् शब्द भी नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में हो गया। अगला देखिए, बालकः दुर्जनात् विभेति, डरता है, डरने के अर्थ में जिससे डरता है उसमें पंचमी। त्रायते, चोर से रक्षा करता है, चोर से बचाता है, तो चौर में पंचमी। सज्जनः ताम बालिकाम चौरात् त्रायते, सज्जन उस बालिका को चोर से बचाता है। क्षेत्रपालक, क्षेत्रपालक क्षेत्रात् पशुम वारयति, क्षेत्रपालक क्षेत्र से पशु को वारयति हटाता है, तो देखिए क्षेत्र से हटाता है तो क्षेत्र में पंचमी लगी, क्षेत्रात् पशुम वारयति। अब देखिए, एताम लताम पश्य, इस लता को देखो, लताम में द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग, तो एताम में भी द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। काम कन्याम, ये भी उसी तरह का वाक्य, किस कन्या को देखते हो, काम कन्याम पश्यसि, तस्यै बालिकायै फलम यच्छ, ये वही विशेषण विशेष्य वाला भाव है। तस्यै बालिकायै, देखिए बालिका को फल दो, देने के अर्थ में चतुर्थी लगी बालिका में, बालिकायै फलम यच्छ, तो उस बालिका को फल दो, तो तत् शब्द भी स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति में चला गया, तस्यै बालिकायै फलम यच्छ। अब यहाँ से 9 और 10 ये जो दो वाक्य हैं अनुवाद के, उसमें कृ धातु का प्रयोग किया है। पहले में करोतु, कुरु, करवाणी, मतलब ये लोट लकार के वाक्य है। सह कार्यम करोतु, वह कार्य करे, त्वम कुरु, तुम करो, अहम च करवाणी, और मैं करूं। सह कार्यम अकरोत, उसने कार्य किया, ये लंग लकार के वाक्य है। अकरोत, त्वम अकरोह, तुमने किया, अहम च अकरवम, और मैंने भी किया। इस तरह से ये सारे उदाहरण के वाक्य पहले इन्होंने दिए हैं, और इसके बाद अब आगे हमको इन वाक्यों के अनुवाद, दिए हुए वाक्यों के हमको अनुवाद करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, संस्कृत बनाओ, यहाँ पर क, ख और ग, तीन खंडों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं, है ना। पहले खंड के अंतर्गत जो पंचमी विभक्ति से संबंधित नियम बताए हैं, जो धातुओं के साथ पंचमी लगनी है, वो उस तरह के सारे वाक्य हैं। ख खंड के अंतर्गत विशेषण विशेष और संज्ञा सर्वनाम का कैसे संयोजन होता है, उससे संबंधित वाक्य है। और ग खंड के अंतर्गत क्रू धातु से संबंधित वाक्य है। इन वाक्यों को मैंने व्यवस्थित अलग स्लाइड पर ले लिया है, तो आइए हम क्रमशः उन स्लाइड्स को देखते हैं और अनुवाद करते हैं। अब इन अनुवादों को देखकर आपने अपनी कॉपी में जो पहले से अनुवाद करके रखे हैं, या इस क्रियात्मक भाग के जिन प्रश्नों के आपने उत्तर लिख कर रखे हैं, उनको आप इस वीडियो को देखकर जांचिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, अपनी त्रुटियों का सुधार कीजिए।
तो देखिए पहली स्लाइड हमारे सामने है। संस्कृत बनाओ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पंचमी लगेगी। वृक्षात पत्राणि पतंती। घोड़े से बालक गिरा। बालक अलग हुआ घोड़े से। घोड़े में पंचमी लगेगी। अश्वात बालकः अपतत। गिरा लंग लकार तो बना अपतत। गांव से बालक आता है। गांव से अलग हो रहा है तो ग्राम में लगेगी पंचमी और हमारा वाक्य बनेगा ग्रामात बालकः आगच्छति। वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। घर से लाती है तो घर में पंचमी लगेगी। वह बालिका सा बालिका गृहतः या गृहात पुस्तक लाती है। पुस्तक को लाती है। पुस्तकम आनयति। शिष्य गुरु से डरता है तो शिष्य गुरु से। गुरु में लगेगी पंचमी। उकारांत शब्द है तो बनेगा गुरोः बिभेति। अगला देखिए। राजा बालक को चोर से बचाता है। राजा बचाता है। नृपः त्रायते। बालक को बचाता है। बालकम त्रायते। चोर से बचाता है। चोर में पंचमी लगी तो नृपः बालकम चौरात् त्रायते। वह बालक गुरु से पढ़ता है। वह बालक सह बालकः गुरोः पठति। या भी हमने यहाँ जो धातु पढ़ी अधीते। गुरोः अधीते। वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। वह शिष्य पढ़ता है। सह शिष्य पठति या अधीते। किससे पढ़ता है? मुनि से। मुनि में लगेगी पंचमी। मुने है विद्या को पढ़ता है। विद्या में द्वितीया। विद्याम पठति या अधीते। क्षेत्रपाल खेत से पशु को हटाता है। क्षेत्रपालः। क्षेत्र से। क्षेत्र में पंचमी लगी। क्षेत्रात् पशु को पशु हटाता है। वारयति या फिर निवारयति भी लिख सकते हैं। महल से पुत्र गिरा। प्रासादात पंचमी। पुत्रः गिरा लंग लकार अपतत। प्रासादात पुत्रः अपतत। तो ये क खंड के हमारे वाक्य हो गए, अनुवाद हो गए। अब हम ख खंड को देखते हैं। ख खंड के अंतर्गत देखिए। उस लता को देखो। लता को देखो लताम पश्य। पर उस लता को देखो तो सर्वनाम भी उसी विभक्ति वचन और लिंग में ताम लताम पश्य। इस कन्या को फल दो। कन्या को फल दो देने के अर्थ में चतुर्थी तो कन्यायै फलम यच्छ। इस कन्या को तो सर्वनाम भी वैसा ही बना ए तस्मै कन्यायै फलम यच्छ। इस लता से तो लतायाः लता से तो एतत् में भी लगाई पंचमी। एतस्याः लतायाः। यह पुष्प गिरा तो एतत् पुष्पम अपतत। सारी कथा कहो। अब ये सर्वनाम। कथा को कहो तो कथाम कथय। तो सारी सर्वनाम भी द्वितीय विभक्ति में गया। स्त्रीलिंग में सर्वाम कथाम। सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वा ऐसे रूप बनते हैं। तो सर्वाम कथाम कथय। किस कन्या को पूछते हो? कन्या को पूछते हो। कन्याम पृच्छसि। तो कन्याम द्वितीय एक वचन तो काम भी द्वितीय एक वचन में। काम कन्याम पृच्छसि। अगले देखिए। वह बालक काम करता है। वह बालक सह बालकः काम करता है। कार्यम करोति। तू भोजन करता है। ये क्रू धातु का प्रयोग है। देखिए लट लकार में। तू भोजन करता है। त्वम भोजनम करोषि। मैं स्नान करता हूं तो अहम करोमि। करोति करोषि करोमि एक वचन है लट लकार के तीनों पुरुषों में। वह काम करे। अब ये करे आज्ञा वाले वाक्य हो गए। मतलब अब हमें यहाँ पर लोट लकार के वाक्य बनाना है। वह काम करे। सह कार्यम करोतु। तू भी सदा काम करे। त्वम भी अपि। त्वम अपि सदा कार्यम कुरु। कुरु कुरुतम कुरुत। करवाणी मैं करूं। अहम करवाणी मैं अवश्य कार्य करूं। काम करूं। मैं अहम अवश्यम कार्यम करवाणी। ये लोट लकार के एक वचन के वाक्य हुए। अब यहाँ पर भूतकाल आ गया है। लंग लकार। उसने किया। सह अकरोत। उसने अन्यत्र काम किया। सह अन्यत्र कार्यम अकरोत। तूने काम किया। त्वम कार्यम अकरोः। मैंने काम किया। अहम कार्यम अकरवम। इस तरह से ये हमारे सारे अनुवाद हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
पाठ के अगले 3 नंबर के अभ्यास में कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं और उनको यहाँ पर शुद्ध करके समझाया गया है। जैसे अश्वेन बालकः अपतत, तो जो अश्वेन शब्द है यहाँ पर तृतीया लगी है, जबकि बालक अश्व से गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी लगनी चाहिए। तो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा अश्वात बालकः अपतत। सह गुरुणा पठति, वह गुरु से पढ़ता है, तो गुरुणा में तृतीया नहीं लगेगी, पंचमी लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा सह गुरोः पठति। तम कन्याम फलम यच्छ, उस कन्या को फल दो। यहाँ पर द्वितीया लगी है, कन्या को हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें लगता है द्वितीया लगा दें, पर ये नियम हमें चतुर्थी का हमने पढ़ा है कि संप्रदान चतुर्थी, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी लगती है। तो कन्या, कन्याम नहीं होगा, कन्यायै, तस्यै कन्यायै फलम यच्छ। इस तरह से ये वाक्य हमारा शुद्ध होगा। अब अगला कह रहे हैं कि दो ग को बहुवचन में बदलो। मतलब जो दूसरा प्रश्न था जिसके क ख ग 3 खंड थे, उसमें से जो ग खंड है उसको हमें बहुवचन में बदलना है। तो आइए, मैंने जो एक वचन में हमने संस्कृत में अनुवाद किए थे वो मैंने लिख के रखे हैं स्लाइड पर, उनको अब हमें बहुवचन में बदलना है। सह बालकः कार्यम करोति, वह बालक कार्य करता है, तो वे बालक कार्य करते हैं, तो ते बालकाः कार्यम कुर्वन्ति, वे बालक काम करते हैं। अब कार्य को भी बहुवचन में ले जा सकते हैं, ते बालकाः कार्याणि कुर्वन्ति, कार्यम कार्य कार्याणि। त्वम भोजनम करोषि, तुम भोजन करते हो, तुम सब भोजन करते हो, तो त्वम युवाम यूयम करोषि कुरुथः कुरुथ, यूयम भोजनम कुरुथ, अहम स्नानम करोमि, मैं स्नान करता हूँ, वयम स्नानम करोमि कुर्वः कुर्मः, सह कार्यम करोतु, यह लोट लकार आ गया, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, ते कार्यम कुर्वन्तु। त्वम अपि सदा कार्यम कुरु, त्वम की जगह हो जाएगा तुम सब, बहुवचन यूयम, और कुरु कुरुतम कुरुत, यूयम अपि सदा कार्यम कुरुत, अहम अवश्यम कार्यम करवाणि, तो अहम आवाम वयम, करवाणि करवाव करवाम। तो हमारा वाक्य बना वयम अवश्यम कार्यम करवाम। सह अन्यत्र कार्यम अकरोत, सह अन्यत्र कार्यम अकरोत, सह हो जाएगा ते अन्यत्र कार्यम अकुर्वन, या कार्याणि भी कह सकते हैं। तुम कार्यम अकरो हो, तुमने कार्य किया, त्वम युवाम यूयम कार्यम अकुरुत, तुम सबने कार्य किया, अहम कार्यम अकरवम, मैंने कार्य किया, हम सबने कार्य किया, वयम कार्यम अकुर्म। अब यहाँ पर देखिए एक नियम जो था मोनुस्वारः का, जो मैंने पहले भी एक दो स्लाइड्स में आपको, एक दो वीडियोस में मैंने आपको पहले समझाया, फिर यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर यूयम में अनुस्वार, यूयम जो है उसमें मैंने अनुस्वार लगाया यूयम, पर कार्यम में म हलंत लिखा है। इसी तरह वयम में अनुस्वार लगा है, कार्यम का म हलंत है। तो कहाँ पर म की जगह अनुस्वार हो जाता है और कहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी देखिए कार्यम का जो म है इसको हम अनुस्वार नहीं कर सकते, पर यहाँ कार्यम का जो म है उसको हमने अनुस्वार कर दिया है, यहाँ भी कर दिया है। तो कहाँ पर अनुस्वार करना होता है और यहाँ पर देखिए नहीं किया, यूयम वयम। तो कहाँ अनुस्वार करना आवश्यक है और कहाँ पर अनुस्वार किया ही नहीं जा सकता, इस नियम को समझाने के लिए मोनुस्वारः नाम का जो सूत्र है वो बहुत आवश्यक है, और वो हमें देखना चाहिए। मैं यहाँ आई बटन पर फिर से लगा रही हूँ, अगर आपने पूर्व में नहीं देखा है तो उस नियम को जरूर देखिए और इस बात को अच्छी तरह समझिए कि कहाँ पर म का हम अनुस्वार कर सकते हैं और कहाँ पर म की जगह पर अनुस्वार करना बिल्कुल वर्जित है। आशा है कि अभ्यास 12 से संबंधित सारे नियम और अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने संस्कृत पढ़ने वाले अन्य मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और हाँ, अपने अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि
क्रू धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो। तो मैंने आपके लिए लिखकर स्लाइड बना दी है, तो आइए आप भी मेरे साथ बोलिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। ये लट लकार है क्रू धातु। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये लोट लकार। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। अब क्रू धातु लंग लकार। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोः अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकुर्म। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ का अकरोत का जो त है वो हलंत है प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष बहुवचन में हल नहीं है। तो ये कहाँ हल लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसको भी ध्यान से देखें। और एक बात यहाँ मैं महत्वपूर्ण आपको बताना फिर से चाह रही हूँ कि क्रू धातु और अस धातु दोनों महत्वपूर्ण है, दूसरे गणों की है, फिर भी इनका हमें वाक्य में प्रयोग करते समय बार बार काम पड़ता है। तो इन दोनों धातुओं के पांचों लकारों के रूप आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि सर्व, तत्, यत्, एतत् और किम के स्त्रीलिंग के रूप लिखो। मैंने पहले भी लिख के आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर फिर से दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्यं ताभिः तस्यै ताभ्यः तस्याः ताभ्यं तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। ये तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द थे। अब ए तत्, उससे साते तहा में हम अगर ए जोड़ देंगे तो ए शा, केवल यहाँ सा की जगह शा हो जाएगा, बाकी पूरा वैसा ही रूप है, केवल ए और जोड़ देना हमको। एशा एते एताहा, एताम एते एताहा, एतया एताभ्यम एताभिः, एतस्यै एताभ्यम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्यम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासां, एतस्याम एतयोः एतासु। और मैंने आपको जो बताया कि सर्वनाम से संबंधित जो वीडियो है उसको आप अगर देख लेंगे तो लता के आधार पर ही आप इन सारे रूपों को बड़ी आसानी से बिना रटे बना सकते हैं। यत् स्त्रीलिंग, या ये याः याम ये याः यया याभ्याम याभिः यस्यै याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासां यस्याम ययोः यासु। ये देखिए जो लाल रंग से मैंने प्रदर्शित किए हैं, केवल इतने स्थानों में परिवर्तन करके लता के समान इन रूपों को आप उस वीडियो को देखकर आसानी से बना सकेंगे। यहाँ पर भी सर्व, ये इतनी जगहों पर सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। अब एक रूप और बचा, किम सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय इसका हमें हमेशा काम पड़ता है, इसलिए ये ज्यादा आवश्यक है। का के काः, काम के काः, कया काभ्यां काभिः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये पांचवा प्रश्न है। यहाँ देखिए कह रहे हैं वाक्य बनाओ, और यहाँ कुछ पद दिए हुए है ना। देखिए यहाँ पतति, विभेति, त्रायते, वारयति, अधीते, ये तो धातु रूप है, और एक अव्यय दिया हुआ है अन्यत्र। तो ये हमने लाइन से लिख लिए हैं, आइए हम इनके वाक्य बनाते हैं। पतति गिरता है, वृक्षात् फलम पतति, बिभेति डरता है, शिष्य दंडात विभेति। ये मैंने उदाहरण के वाक्य बनाए हैं, आप अन्य वाक्य बनाकर भी वाक्य रचना कर सकते हैं। त्रायते, सैनिकः बालकं चौरात् त्रायते, वारयति रोकता है, क्षेत्रपालः क्षेत्रात् पशुं वारयति, अधीते अध्ययन करता है, शिष्यः गुरोः विद्याम् अधीते, शिष्य गुरु से विद्या को पढ़ता है, अन्यत्र छात्रः पठनाय अन्यत्र गच्छति, छात्र
पढ़ने के लिए अन्यत्र जाता है। इस तरह से आपको वाक्य रचना करनी है, अपने अपने नए वाक्य आप लोग बनाइए। छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, रिक्त स्थान भरो। जिनमें रिक्त स्थान है वहां पर हमको उचित शब्दों से उन रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने भरे हैं, आप दूसरे शब्द भरकर भी वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। बालकः सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। चौरात त्रायते, यवेभ्यः पशुं वारयति निवारयति वा। तस्याः कन्यायाः पुस्तकम् आनयति। तीसरे से ये हमारे सारे प्रश्न हल हो गए हैं। आशा है कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के इस अभ्यास 12 के भाग 2 के अंतर्गत पढ़ाई हुई आंसर की सारी बातें और नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ या अगले लेसन 26 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।